महाभारत में वर्णों की उत्पत्ति के गुण कर्म सिद्धांत के विषय में पर्याप्त उल्लेख मिलता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने वर्णों का विभाजन व्यक्तिगत स्वभाव पर आश्रित माना है। एक स्थल पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने गुण और कर्म के आधार पर वर्ण उत्पन्न किए हैं। अन्यत्र उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि द्विजों को इंद्रिय सुख प्रिय था, जो क्रोध और हिंसालु प्रवृत्ति के थे। रक्तम वर्ण तथा जिन्होंने अपने मूल कर्तव्य को त्याग दिया था, वे सब क्षत्रिय हुए। जिन द्विजों ने अपने कर्तव्यों को त्याग कर जो परव्रत की वृत्ति अपना ली और कृषि कर्म करने लगे, जिनका वर्ण पीतकाय था, वे सब वैश्य कहलाए। जो द्विज असत्य भाषण, दुष्ट आचरण और वित्त लोभी प्रवृत्ति के थे तथा सभी तरह के कुकर्म किया करते थे, जिनका वर्ण काला था, वे शूद्र हो गए। इस प्रकार अपने अपने कर्मों के अनुसार ब्राह्मण गण विभिन्न वर्णों में विभक्त हो गए। अतः सभी वर्ण मौखिक रूप से ब्राह्मण ही हैं। महाभारत में भृगु मुनि एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किए हुए एक ही वर्ण के लोग विभिन्न कर्मों के कारण भिन्न भिन्न वर्णों को प्राप्त हुए। विष्णु पुराण में एक स्थल पर पराशर ने मैत्रेय से कहा है कि सृष्टि की रचना के इच्छुक ब्रह्मा ने सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण को मुख से, रजोगुण प्रधान क्षत्रिय को वक्षस्थल से तथा तमोगुण प्रधान वैश्य को जंघा से और तमोगुण प्रधान शूद्र को पद से उत्पन्न किया है।